हेलो गाइस, कैसे हैं सब। तो बिना देरी किए सुनते हैं अभिषा और अनन्या की कहानी को। तो स्टोरी के पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाके स्टोरी का पिछला पार्ट सीन कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछला पार्ट रिकैप नहीं करने वाली। तो पिछले पार्ट में क्यों टाइम वेस्ट करना, हम चलते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। समीर और अनुपमा डाइनिंग टेबल पर बैठे अनन्या का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अनन्या आ जाती है और चेयर पर बैठते हुए बोलती है, भैया आप लोग डिनर करो, मैं करके आई हूँ। पर ऐनी कुछ तो खा ले। नहीं भैया आप लोग डिनर करो, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। ठीक है तो तू बैठ, मैं अभी बना के लाती हूँ। नहीं भाभी आप क्यों बनाएंगी, मैं खुद ही बना लूँगी ना। पर तू बैठ, मैं बना देती हूँ ना, कितना टाइम लगेगा। नहीं भाभी आप क्यों परेशान हो रही, मैं बना लूँगी, आप प्लीज़ बैठो खाना खाओ। अनन्या किचन में जाती है और अपने लिए चाय बना के लाती है। अनन्या चाय पीते हुए बोलती है, भैया मुझे कल मॉर्निंग में ही मीटिंग के लिए निकलना है। अच्छा कौन सी मीटिंग है तेरी और कहाँ है। ठाकुर साहब और अनन्या के बीच में जो सारी बातें हुई थी अनन्या वो सब समीर को बताती है। अनन्या की बातों को सुनकर समीर बोलता है, हाँ मुझे एएस मैम ने नून में बताया तो था कि उन्हें 1 वीक के लिए मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू भी उनके साथ जा रही है। लेकिन भैया उन्होंने आपको क्यों कॉल की। ऐनी तू क्यों भूल जाती है कि वो मेरी बॉस हैं। हाँ हाँ भैया मैं भूल ही गई थी ये बात। आजा चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ पैकिंग में। नहीं भाभी आप आराम करो, मैं कर लूँगी। हाँ हाँ मुझे पता है कि तू कर लेगी और आधा सामान तेरा यहीं रह जाएगा, ये भी मुझे पता है अच्छी तरीके से। इसलिए चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से रख देती हूँ। अनन्या और अनुपमा ये दोनों रूम की तरफ निकल जाते हैं। इधर मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ ठाकुर साहब अभिषा को मीटिंग की सारी डिटेल देते हैं। माँ ने अभिषा की सारी पैकिंग कर दी थी। माँ अभिषा से बोलती है, सुन मैंने तेरी सारी पैकिंग अच्छी तरीके से कर दी है और मीटिंग में इतना मत बिजी हो जाना कि खुद का भी ध्यान रखना तो भूल जाए। माँ मैं पहली बार मीटिंग जा रही हूँ क्या। हाँ हाँ पता है मुझे कि तू पहली बार नहीं जा रही है। और सुन अच्छे से जाना और आपस में लड़ाई बिल्कुल भी मत करना, समझी तू। माँ पापी। अब माँ मत कर, उससे तू प्यार से बात करना, समझी तू। माँ अगर आपने बात कर ली हो एवी से तो मुझे भी तो कुछ करने दो ना। एवी आप घर की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ फोकस करना, ओके। हाँ मुझे तू मत बता कि मुझे कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं। और हाँ तुझे कॉलेज ड्रॉप करने प्रियल जाएगी। अभिषा की इस बात पर लवी थोड़ा चिल्लाते हुए बोलती है, ये भी वो मुझे क्यों जाएंगे ड्रॉप करने, दया है ना वो मुझे ड्रॉप कर देगा। लवी जिद नहीं करते, मैंने बोला ना कि प्रियल तुझे ड्रॉप करेगी और घर भी लाएगी। और सुन अच्छे से रहना, खुद का और माँ का भी ध्यान रखना। हाँ एवी आप बिल्कुल ना टेंशन फ्री होके जाओ, मैं सबका ध्यान रखूँगी। मानव आता है और अभिषा से बोलता है, आप जल्दी आना ना, मुझे आपके बिना आता नहीं लगता यहाँ। अभिषा मानो के सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ मेरे छोटू मंकी मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। और हाँ शैतानी मत करना और सबका कहना मानना, ओके। हाँ हाँ मैं सबका कहना मानूंगा और शैतानी भी बहुत 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 कम कर लूँगा। बस आप ना आप जल्दी आ जाना और मेरे लिए चॉकलेट लाना। हाँ बिल्कुल अपने छोटू से मंकी के लिए चॉकलेट तो लानी ही है। पीछे से लवी बोलती है, एवी और मेरे लिए भाभी लाना। अभिषा लवी की तरफ देखकर बोलती है, तेरा माइंड अभी वहीं सेट है, आजकल तू बहुत बोलने लगी है। एवी मैंने क्या बोला, मानो ने बोला कि उसे चॉकलेट चाहिए और मुझे जो चाहिए मैंने बोल दिया। अभिषा सबसे अच्छे से मिलती है और यहाँ से निकल जाती है। अभिषा अपनी कार अनन्या के घर के सामने रोकती है, उतरती है और घर में एंटर करती है। शमीर अनन्या से बैठने को बोलता है। अनन्या वहीं काउच पर बैठ जाती है और समीर से बोलती है, वसल मैं 1 वीक के लिए मीटिंग के लिए जा रही हूँ, ये तो आपको अच्छे से पता है।
सो मेरी एब्सेंस में ऑफिस का कोई भी वर्क डिले नहीं होना चाहिए। और हाँ, कपूर की वो डील अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो आपको सब पता ही है। सो वर्क में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभिषा की बात पर समीर बोलता है, जी मैम, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। काम में कोई लापरवाही नहीं होगी और कपूर की ये डील हमारी ही होगी, आप चिंता मत करें। अनुपमा एस के लिए पानी लेकर आती है। अभिषा पानी पीती है और अनुपमा की तरफ देखकर बोलती है, भाभी हमें लेट हो रहा है, सो आप अनन्या से बोलें कि मीटिंग्स के लिए निकलना है। हाँ एस, आप वेट करिए, मैंने उससे बोल दिया है, बस वो आ ही रही होगी। वैसे एस, आप चाय लेना पसंद करेंगी या कॉफ़ी? नहीं भाभी, मैं पी के आई हूँ, आप बस उन्हें बोल दीजिए कि हमें जल्दी ही निकलना है। थोड़ी ही देर बाद अनन्या रूम से बाहर निकलती है और नीचे आती है। अभिषा अनन्या को जब नीचे आता देखती है तो उसका दिल बिल्कुल थम सा जाता है। अनन्या ने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था और ईयर में मीडियम साइज के ग्रीन कलर के इयररिंग्स और ओपन हेयर। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसके ओपन हेयर कभी आगे आ रहे थे तो कभी पीछे जा रहे थे। अनन्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनन्या को देखकर अभिषा का दिल ठहर सा गया था। अभिषा की नज़रें तो अनन्या के फेस से हट ही नहीं रही थी और बस वो एक ही टक अनन्या को देखे जा रही थी। शमीर एएस से कार की की मांगता है सामान रखने के लिए। एएस ने समीर की बात पर ध्यान नहीं दिया था, वो तो अब भी अनन्या को ही देख रही थी। शमीर फिर से बोलता है, यस मैम, कार की। समीर के दोबारा बोलने पर अभिषा का ध्यान हटता है और वो समीर को की देती है। समीर अनन्या का सामान कार में रख देता है। अभिषा अनन्या से बोलती है, चलें? अनन्या बिना अभिषा को रिप्लाई दिए यहाँ से बाहर निकल जाती है। अनन्या की इस हरकत पर अभिषा खुद से ही बोलती है, ये मैडम का गुस्सा तो अलग ही लेवल का रहता है। अनुपमा एस से बोलती है, एस, आप एनी का ख्याल रखना, उसकी मुझे चिंता बहुत रहती है। वो बड़ी तो हो गई है लेकिन उसकी हरकतें अब भी बच्चों वाली ही हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। भाभी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो मेरे साथ जा रही है ना, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुपमा एस की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ओके भाभी, तो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर अभिषा भी बाहर आ जाती है। यहाँ समीर अनन्या से बोल रहा था, देख है नहीं, बाहर अच्छे से रहना और किसी से भी लड़ाई मत करना, क्योंकि तेरा गुस्सा हमेशा तेरी नाक पे ही बैठा रहता है। भैया, आप मुझे यूँ बच्चों के जैसे क्यों समझा रहे हो? मुझे सब पता है और मैं पहली बार बाहर नहीं जा रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तू पहली बार नहीं जा रही है। खुद का ध्यान रखना, और भैया आप भी अपना और भाभी का ध्यान रखना। अनन्या समीर और अनुपमा से मिलती है और जाके कार में बैठ जाती है। अभिषा भी सबसे मिलती है और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठती है और ये दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम था तो सड़क पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी और किसी को आने जाने की इतनी जल्दी भी नहीं थी। कार मीडियम स्पीड में थी। सुबह की ठंडी सी हवा कार को छू कर जा रही थी। मॉर्निंग का व्यू देखने लायक था। कार में ये दोनों चुप थे और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। अनन्या इस ठंडी सी हवा को फील कर रही थी और इस मॉर्निंग के व्यू को देख रही थी। अनन्या को पहले से ही ऐसे व्यू बहुत पसंद थे। अभिषा के फ़ोन की रिंग बजती है। अभिषा कॉल रिसीव करती है और बोलती है, हाँ दया बोलो। बॉस, आप तो मुझसे बिना मिले ही चले गए। दया, तुमने इसलिए कॉल की है? नहीं बॉस, मुझे आपको कुछ बताना था ना। हाँ तो बताओ, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो हुआ या नहीं? हाँ बॉस, मैं मुन्ना के घर गया था और काकी को मुन्ना के लिए पैसे भी दे आया हूँ।
और पता है बॉस काकी आपको बहुत दुआएं दे रही थी। दया, मैंने तुम्हारी ये रामायण सुनने के लिए फ़ोन नहीं रिसीव किया है। मैंने तुम्हें कुछ और भी काम दिया था, वो तुम्हें याद है या नहीं? जी बॉस, मैं उस धनीराम के अड्डे पे गया था और बॉस वहाँ मुझे कुछ सबूत मिले जिसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। दया, जो भी है क्लियरली बताओ। बॉस, ये जो भी इंसान है आपको बहुत अच्छे से जानता है। और बॉस, यहाँ मुझे आपकी एक फ़ोटो मिली और बॉस पता है आपकी फ़ोटो पर क्रॉस का निशान बना है। बॉस, मुझे ये बहुत शातिर इंसान लग रहा है और हमारे लिए ख़तरनाक भी है। इन सबूतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ तो चाहिए आपसे। बॉस, आप जहाँ गए हो आप थोड़ा सावधानी से रहना, क्योंकि मुझे ये इंसान थोड़ा ख़तरनाक लग रहा है। दया, कितना भी क्यों ना ख़तरनाक हो, एएस इन गीदड़ों से नहीं डरने वाली जो सामने से ना वार करके पीछे से वार करते। दया, तुम फैमिली का ध्यान रखना और इस इंसान से रिलेटेड जो भी जानकारी मिले मुझे तुरंत कॉल करना। जी बॉस, मुझे जो भी पता चलेगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। अभिषा फ़ोन रखती है। कार की स्पीड वही थी। कार तो चल रही थी, लेकिन अभिषा दया की बातों को सोच रही थी कि आखिर ये इंसान है कौन और इसे मुझसे चाहिए क्या। अभिषा को यूँ टेंस देखकर अनन्या मन में ही कहती है, आखिर ऐसी क्या बात हुई इनकी दया से कि ये परेशान सी लग रही है। घर से ये दोनों काफ़ी दूर आ गए थे, लेकिन मंजिल अब भी थोड़ा दूर थी। अभिषा कार को एक चाय की टपरी पर रोकती है। जैसे ही कार रुकती है अनन्या अभिषा से बोलती है, कार क्यों रोक दिया आपने? आपको यहाँ उतारने के लिए। क्या? आपको चाय की टपरी सामने नहीं दिख रही? अगर आपको भी चाय पीनी है तो आ सकती हैं आप। नहीं, मुझे नहीं पीनी। ओके, एज यू विश। इतना बोलकर अभिषा आगे बढ़ जाती है। छोटू, कॉफ़ी मिलेगी क्या? ये 12 साल का लड़का अभिषा की आवाज़ सुनकर बोलता है, नहीं मैडम, कॉफ़ी तो नहीं है यहाँ सिर्फ चाय मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा रुकें तो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। कितना टाइम लगेगा बनाने में? बस मैडम 5 मिनट ही लगेंगे। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, बना दो। वैसे आप यही काम करते हो, पढ़ने नहीं जाते हो? मैडम जाता था, लेकिन 2-3 महीने से नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, और वो क्यों? वो 3 महीने से फीस नहीं दे पाया इसलिए। क्यों, घर पे नहीं है कोई? हैं, माँ है सिर्फ, पापा गुजर गए। और माँ कहाँ है आपकी? पीछे से एक आवाज़ आती है, कौन है बेटा? कोई नहीं माँ, मैडम है, कॉफ़ी पियेंगी। काकी, तो ये दुकान आप और आपका बेटा दोनों मिलकर चलाते हो ना? हाँ मैडम, पहले तो हम ही चलावत रहन। जब से हमार बेटा स्कूल जा बंद कर दीस तब से ये भी यहाँ बैठन लगा। वैसे तो हम ही चलावत रहन या दुकान। छोटू आकर बोलता है, मैडम आपकी कॉफ़ी। अभिषा कॉफ़ी लेते हुए बोलती है, छोटू एक सिगरेट मिलेगी क्या? पर मैडम वो तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरे सिर में जब पेन होती है मैं तभी पीती हूँ, वैसे रोज़ नहीं पीती। अभिषा कॉफ़ी पी रही थी और स्मोक कर रही थी। अनन्या कार से जब अभिषा को स्मोक करते देखती है तो उसे अभिषा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये जानती हैं कि इन्हें स्मोकिंग मना है, फिर भी ये कर रही हैं। खुद की थोड़ी भी परवाह नहीं है। अभिषा जब चलती है तो छोटू को कुछ पैसे देती है और ये पैसे थोड़े ज़्यादा थे। मैडम, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये पैसे अपने स्कूल में दे देना और कल से स्कूल जाना शुरू करो। तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है तो तुम पढ़ाई ही करो। पर मैडम, मैं कैसे ले सकता हूँ? छोटू रख लो, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। थैंक यू मैडम। माँ भी अभिषा को धन्यवाद बोलती है। अनन्या दूर से ही ये सब देख रही थी। अभिषा कार में आकर बैठती है और कार स्टार्ट करती है और यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में अनन्या अभिषा से बोलती है, ये क्या था? आपको पता है कि आपको डिप्रेशन, और डिप्रेशन में स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है या नहीं? हाँ, तो आप इससे दूर रहें, ये मेरा मैटर है।
और मुझे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान ये मैं देख लूँगी। अभिषा की इस बात पर अनन्या का गुस्सा और बढ़ गया था। आपका मैटर था, लेकिन अब ये मेरा है, क्योंकि मुझे कपूर ने आपकी सारी रिपोर्ट दी है और आपका केस मैं हैंडल कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपकी डॉक्टर हुई। तो आपको जो भी चीज़ें अवॉइड करने को बोली गई हैं वो आप करेंगी। ओ रियली? आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपकी बात मानूंगी? जब कपूर की मैंने नहीं सुनी तो मैं आपकी क्यों सुनूंगी? तो मुझे मजबूरन आंटी को आपके बारे में बताना पड़ेगा। तो आप ही डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। माँ का नाम लेकर मुझे आप धमका रही हैं। मैं धमका नहीं रही हूँ आपको। आपको ये अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अभिषा थोड़ा गुस्से में बोलती है, मुझे ना तो कुछ सुनना है और ना ही कुछ अवॉइड करना है। सो प्लीज़, आपका काम है सिर्फ बताना, और करना या ना करना ये मेरा काम है। अनन्या भी थोड़ा गुस्से में बोलती है, आप सुनती क्यों नहीं है किसी की, बस हमेशा लड़ती ही रहती हैं। किसी से प्यार से बात करना तो है नहीं आपको। जब देखो तब एंग्री बर्ड की तरह ही रहती हैं। कभी आपने सोचा है कि आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं? अनन्या जल्दी जल्दी में ये बोल देती है। इस बात पर अभिषा अनन्या को ध्यान से देखने लगती है। अनन्या को तब रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला। अब अनन्या क्या ही बोले, वो बिल्कुल शांत हो जाती है और विंडो के बाहर देखने लगती है। अभिषा भी अनन्या से कोई सवाल नहीं करती। थोड़ी देर के सफ़र के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं। पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। अभिषा एक मेल छोड़ती है कि मीटिंग आज नहीं कल रखी जाएगी। सभी मेंबर को ये मेल पहुंच जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि मीटिंग कल है। अभिषा कार जाके एक प्लेस पर रोकती है। सामने एक होटल था और ये होटल ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। अभिषा अनन्या से बोलती है, मैंने मेल कर दिया है कि आज मीटिंग नहीं होगी, तो आज हमें यहीं स्टे करना होगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हॉस्पिटल है, तो कल मॉर्निंग में मीटिंग के लिए निकलेंगे। तो चलिए, आप यहीं स्टे करना होगा आज। अभिषा कार से बाहर निकलती है। अनन्या भी डोर ओपन करती है और बाहर निकलती है। अनन्या अभी 2 कदम चल ही पाई थी कि उसके पैर का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने ही वाली थी। तभी अभिषा आकर उसे होल्ड कर लेती है। अरे अरे, ध्यान से, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभिषा अनन्या को छोड़ देती है। अनन्या जैसे ही पैर बढ़ाती है, उसे बहुत तेज़ दर्द होता है और दर्द की वजह से अनन्या लड़खड़ा जाती है। अभिषा आकर होल्ड करती है और बोलती है, क्या कर रही हैं आप? देख रही हैं कि पैर में दर्द है, फिर भी कह रही हैं कि मैं ठीक हूँ। आई थिंक आपके पैर में मोच आ गई है, तो आप चल के अंदर नहीं जा पाएंगी। अभिषा की बात पर अनन्या बोलती है, क्या मतलब कि मैं चल के नहीं जा पाऊंगी? मैं ठीक हूँ और मैं अंदर चली जाऊंगी। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रही हैं आप ठीक। आपने खुद को देखा है, आप ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही और बोल रही कि मैं अंदर चल के चली जाऊंगी। आप एक काम करिए, मैं आपको ले चलती हूँ उठा के अंदर। अनन्या झट से बोलती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैंने बोला ना मैं चली जाऊंगी। चुप, बिल्कुल चुप, अब कुछ नहीं बोलोगी आप। अभिषा अनन्या को गोदी में उठा लेती है। अनन्या को अजीब सा लग रहा था, उसे झिझक सी लग रही थी। अनन्या ने मना भी किया था, लेकिन अभिषा माने तब ना। अभिषा होटल के अंदर जाती है। यहाँ के मैनेजर अभिषा को पहले से जानते थे, क्योंकि अभिषा यहाँ आया करती थी। रिसेप्शनर से एएस बोलती है, मैंने आपसे रूम के लिए कहा था। यस मैडम, ऊपर से राइट साइड। अनन्या को अभिषा ने अपनी बाहों में लिया है। ये सीन देखकर रिसेप्शनर थोड़ा मुस्कुरा देती है। एएस रिसेप्शनर से बोलती है, क्या आप डोर ओपन करने में हेल्प करेंगी? श्योर मैडम, आप चलिए, मैं कर देती हूँ। रिसेप्शनर आगे आगे जाती है और रूम का डोर ओपन कर देती है। रिसेप्शनर डोर ओपन करके नीचे आ जाती है।
एस अनन्या को रूम में ले जाती है और बेड पर बिठाते हुए बोलती है, चुपचाप बैठी रहना, हिलने की या चलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और ये एपिसोड यहीं तक था और आगे की स्टोरी हम सुनाएंगे अगले पार्ट में। और हाँ, सुनने ज़रूर आइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं हम अब। और आप हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए किट्टू स्टोरीज़।